नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले 72 घंटे में बिहार की राजनीति ने एक बार फिर से ट्विस्ट लिया है। जब से आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तब से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। हालांकि इसे समझाने और इसे रोकने की भरसक प्रयास की जा रही है। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि इंजीनियर शैलेंद्र के विवाद के बाद उन्हें मनाने के लिए जो वर्तमान विधि मंत्री हैं मंगल पांडे, वो भी गए हुए थे। इन सारी बातों के साथ साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उनके घटक दल हैं एनडीए गठबंधन में, उन चारों घटक दल के बीच में क्या सामंजस्य है, किस तरह की बातें हैं। सीट शेयरिंग के समझौता पर किसी से बात कीजिए तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। सब कुछ हो जाएगा, सभी कह रहे हैं, और सब साथ में मिल करके आपने देखा होगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और मीटिंग्स भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में अचानक से भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से अचानक बिहार को कोई मैसेज आता है, और उस मैसेज आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो बिहार सेक्टर है उसमें खलबली मच जाती है। और इस खलबली के साथ साथ अचानक से भारतीय जनता पार्टी 4 मार्च को एक मीटिंग बुला लेती है। भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण और इंटरनल मीटिंग कहा जा रहा है कि 4 मार्च को होने वाली है। इस बैठक के पहले दिल्ली से संदेश आया है, और उस संदेश के बाद जो भी कोर टीम के लोग हैं उन सभी लोगों को पटना में रहने की बात कही गई है। और इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य भी आने वाले चुनाव को लेकर के और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसको लेकर के है। यही नहीं, बूथ समिति से लेकर के चुनावी रणनीति को तैयार करने को लेकर के भी इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ साथ गठबंधन को लेकर के भी इस जो बैठक है उसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक जो इंटरनल बैठक होगी आयोजित करने की बात कही जा रही है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ कमेटियों का गठन करना और चुनावी तैयारियों को गति देना है। इसके साथ साथ आपको बता दें, ये तो जो बातें हम बता रहे हैं आपको पब्लिक डोमेन में आई है, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावे भी आपको बता दें कि कोर टीम की बैठक बुलाने के पीछे का रणनीति और कहानी कुछ जरूर होगा। जिस पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिसमें शामिल हुए होंगे, और इसके साथ साथ सांगठनिक चुनाव भी होना है, ये भी बात आपको पता है। 4 मार्च को इस बैठक को कहा जा रहा है कि संगठन पर्व जो चल रहा है उसकी समाप्ति भी हो रही है, उसको लेकर के बैठक होगी। इस कार्यक्रम के समापन पर प्रदेश परिषद की बैठक में होगा, और पटना के बापू सभागार में आयोजित होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे। इसी में आपको हमने बताया भी था कि हो सकता है, संभावित है कि प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा भी होगी। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इस बैठक में सभी विधानसभा अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि मंडल अध्यक्षों की सूची तैयार करें और सुनिश्चित करें कि सभी बूथ अध्यक्ष इस प्रक्रिया में शामिल हों। उन्होंने बूथ कमेटियों के महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि आवश्यक है कि प्रत्येक मंडल के बूथ कमेटियों का गठन किया जाए और इसे जल्द से जल्द पूरा भी कर लिया जाए। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भीतर अधिकारी पदाधिकारी स्तर से लेकर के कार्यकर्ता स्तर तक पूरी तरह से एक्टिविटी बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के सभी मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष तथा प्रदेश परिषद के अन्य सदस्य शामिल होंगे। इस बैठक में दिलीप जायसवाल का नाम विधिवत रूप से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित किया जाएगा। दिलीप जायसवाल ने हाल ही में मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर प्रदेश अध्यक्ष पद ग्रहण किया था। बैठक में चुनावी शंखनाद होने की भी पूरी उम्मीद जताई जा रही है, जिसका अर्थ है कि पार्टी आगामी चुनाव के लिए अपनी रणनीति और योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए अपनी तैयारी कर चुकी है। ये बता दें आपको कि इस बैठक को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और इसे पार्टी के स्तर से ही नहीं, इसे गठबंधन के स्तर से भी बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है। 4 मार्च को हुई इस बैठक में क्या कुछ निकल के सामने आता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तय मान के चलिए कि वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी का बिहार कैडर है उसको लेकर के केंद्रीय नेतृत्व कितना ज़्यादा आशान्वित है, ये भी बात देखने वाली होगी। दूसरी तरफ गठबंधन में किस तरह से चलना है और गठबंधन में किस तरह सामंजस्य बिठाना है, कहाँ कौन सी बात कहनी है, इस पर भी चर्चा और मंथन हो सकता है। क्या होगा, हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।